हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे शिव जी के मंदिर में कहीं पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे शंकर के मंदिर में थोड़ा सा चंदन घिसना प्रारंभ कर दो। नौकरी पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, उसमें से थोड़ा सा समय शंकर जी को देना प्रारंभ करो। थोड़ा सा समय निकालना शिव जी के लिए, थोड़ा सा समय। हे गुरुजी, अभी मेरी तनख्वाह तो मात्र 8,000 रुपए मिलती है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, परिवार बड़ा है, गुरुदेव दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूँ, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, क्या करूं? किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को पत्रिका नहीं दिखाना, किसी को भाग्य नहीं दिखाना, अब जो कुछ दिखाना अपने शंकर को दिखाना, उसके मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया। यदि कोई एक बार भी शिवालय की ओर चले जाता है, शंकर की ओर बढ़ जाता है, शिवालय की ओर बढ़ जाता है, तो उसके पितर, उसके पूर्वज और उसके जीवन में कितने भी दोष हों, वो सारे के सारे दोष समाप्त होते चले जाते, सारे दोष। और शायद इसीलिए शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे घर का पितृ दोष हो चाहे अन्य दोष हो, वो भी समाप्त कर दे। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है, बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। बहुत ध्यान लगाकर एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, बड़ा बढ़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, चंदन की मुठिया रखो,